हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स और इसमें हम आपको सिद्ध कराने वाले हैं दर्पण सूत्र अवतल दर्पण में। ठीक है ना। तो इसको आइए करते हैं, इस सवाल को कैसे मतलब सॉल्व किया जाए, कैसे सिद्ध किया जाए, कैसे प्रूफ करना है, एकदम बारीकी तरीक़ा से, एकदम आसान तरीक़ा से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए ध्यान देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करें। ठीक है ना। और क्या दिया है 1/v + 1/u = 1/f। ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है ना। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। ठीक है। और अवतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है? तो कांच के बाहरी सतह को रजतीत करने से अवतल दर्पण का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें एक दर्पण बनाएंगे यहाँ पे, जो कि कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है और इसके बाहरी सतह को ऐसे रजतीत कर दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से एक रेखा ले लेते हैं, ये रेखा हो गया। ठीक है। थोड़ा और लंबा कर लेते हैं इसको, रेखा हो गया। ठीक है। अब यहाँ से एक वस्तु ले लेते हैं और इसको दर्पण से मिला देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं A और यहाँ पे लिखेंगे B। ठीक है ना। ये आपका P हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा C और यहाँ पे हो जाएगा F। ठीक है ना। अब यहाँ पे P आपका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। F आपका फोकस दूरी या C आपका क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यानी वक्रता इसमें जो केंद्र होगा इसका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। और AB आपका वस्तु। ठीक है। अब यहाँ से करते क्या है, एक ऐसे रेखा लेते हैं। ठीक है ना। और इसको दर्पण से मिला देते हैं। ठीक है। फिर एक यहाँ से रेखा लेते हैं और फोकस से मिलाते हुए लेकर आते हैं ऐसे। ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको एक बार और कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से एक रेखा ले लेते हैं जो कि सीधा हो ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे करेंगे क्या? ऐसे डॉट डॉट यानी लंब के रूप में ले लेते हैं, इसको B' और इसको A'। ठीक है। ये इतना समझ गए आप। इसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, इसको F फोकस कहेंगे, इसको ये केंद्र हो जाएगा, ये आपका AB वस्तु हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं M और ये हो जाएगा M'। क्या होगा? M'। उसके बाद से इसको नाम दे देते हैं N। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फिगर समझ में आ गया आपको? अब इसके आगे देखिए करते हैं क्या, अब इसको लिख लेते हैं कि कौन क्या है। ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे PF। क्या? PF। तो PF इक्वल टू हो जाएगा फोकस दूरी। क्या होगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है? F से। ठीक है ना। उसके बाद से PC, क्या लिखेंगे? PC वक्रता त्रिज्या। क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को R से। ठीक है ना। और यहाँ पे PB जो होगा, PB आपका हो जाएगा वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी जो U हो जाएगा। ठीक है ना। क्या होगा? U। उसके बाद से PB' जो होगा, PB' आपका प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी जिसको भी से सूचित किया जाता है। ठीक है। इतना समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलिए, इसमें करना क्या है, एक और आपको बात बता दे। यहाँ पे जैसे कि वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी को F से यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आप यहाँ पे R बराबर 2F लिख सकते हैं। ठीक है ना। R बराबर क्या होता है? 2F। ठीक है ना। यानी
वक्रता त्रिज्या अगर निकालना होता है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अगर फोकस दूरी निकालना होता है तो वक्रता त्रिज्या आधी हो जाती है। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसका एरो दर्शा देते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद से ये ऐसे एरो हो जाएगा और ये ऐसे बाहर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखेंगे एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम और एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर क्या लिखेंगे, जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है, AB रखी गई है। और लिखेंगे AB का वास्तविक प्रतिबिंब AB का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना रहा है, A डैश B डैश। वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बना रहा है। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझिए। PF फोकस दूरी F हो जाएगा, PC वक्रता त्रिज्या R और PB वस्तु की दूरी U, PB डैश आपका प्रतिबिंब दूरी भी R बराबर 2F। ठीक है ना, जो आगे काम आएगा आपको बताएंगे। ठीक है ना, M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए, AB का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना रहा है, A डैश B डैश बना रहा है। ठीक है ना, अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें त्रिभुज देखेंगे कितना है। तो त्रिभुज इसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं, लेकिन हम नॉर्मली ले लेते हैं 4 त्रिभुज। ठीक है ना, यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया और यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे एक तीसरा बन जाएगा, यहाँ पे एक चौथा, यानी 4 गो त्रिभुज की गणना करेंगे इसमें। ठीक है ना, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनकी गणना करेंगे। उसके बाद से इसमें कौन किसके बराबर है, कौन समरूप है, इस तरह से आगे भी बताएंगे आपको। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए फिगर के हिसाब से, जो ऐसे निकला हुआ है यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ, और ये जो रेखा है इसको, तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे एक ऐसा AB जो है, ठीक है ना, ऐसा निकला हुआ है। तो यहाँ से कैसे बना रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, ऐसे बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कोण बन रहा है और यहाँ पर भी कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री से कम कोण बना रहे हैं। ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये समान हो जाएंगे। ठीक है ना, जब एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के बराबर है कोण, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है ना, तो इसी को समझना है यहाँ पे। आइए ध्यान देते हैं, इसी को समझना है आपको। चलिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC। पहला त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, और समरूप लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश C। क्या लिखेंगे, त्रिभुज A डैश B डैश और क्या होगा, C होगा। ठीक है ना, A डैश B डैश C हो जाएगा। अब इसमें दोनों त्रिभुज में पहले लंब लेंगे। ठीक है ना, लंब, ये लंब मतलब ये खड़ा वाला भाग लंब हो जाएगा और ये पट वाला भाग आपका आधार हो जाएगा। ठीक है ना, तो लंब वाला भाग लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में AB। तो क्या लिखेंगे, AB बट्टा, अब त्रिभुज A डैश B डैश C का आ रहा है, A डैश B डैश C। इसमें आपका लंब क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका लंब जो होगा A डैश B डैश होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A डैश B डैश। ठीक है ना, उसके बाद से समरूप यानी इजकल टू
अब इसमें आ जाइए, आधार लेंगे, ठीक है ना, इसमें क्या लेंगे, आधार। तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में आधार क्या होगा, BC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC बट्टा इसमें आपका आधार क्या हो जाएगा, इसमें आपका आधार हो जाएगा B'C, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B'C। जैसे यहाँ से देखिए दूसरा त्रिभुज बन रहा है तो B' और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है ना। ये समीकरण कितना होगा, 1। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। यहाँ पे पुनः लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से आगे ध्यान दीजिए, इसमें करेंगे क्या, अब दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा त्रिभुज इसमें क्या होगा, यहाँ पे तीसरा वाला में चलते हैं, NPF। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज NPF समरूप यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा त्रिभुज में चलेंगे, A', B', F। क्या लिखेंगे, त्रिभुज A', B', F, ठीक है ना। अब इसमें देखिए तीसरा में जो लंब होगा क्या होगा, NP, क्या होगा, NP बट्टा चौथा में जो लंब होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे A', B'। तो क्या लिखेंगे, A', B' इजकल टू लिखेंगे। फिर इसमें और इसमें तीसरा में देखेंगे आधार, तो आधार क्या हो जाएगा इसमें, PF, क्या होगा, PF बट्टा चौथा में देखेंगे आधार क्या हो जाएगा, B', तो क्या लिखेंगे, B'। अब थोड़ा रुक जाइए, इसमें NP के बराबर क्या है, AB। तो यहाँ पे लिख देते हैं NP इजकल टू क्या है, AB, ठीक है। NP इजकल टू क्या हो जाएगा, AB। तो NP हटा के इसके जगह पे क्या लिखेंगे, AB। तो AB बट्टा क्या हो जाएगा, A', B' इजकल टू PF बट्टा क्या हो जाएगा, B', ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं थोड़ा, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में देखिए ये दोनों बराबर है ना, समीकरण 1 और 2 में ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं जो एक दूसरे के बराबर है, समीकरण 1 और 2 में ये दोनों यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, BC बट्टा क्या हो जाएगा, B', इजकल टू लिखेंगे। फिर यहाँ पे PF बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे B', अब यहाँ से थोड़ा इसको समझ लीजिए, BC आपको निकालना है, क्या निकालना है, BC। तो BC निकालने के लिए यहाँ पे ये जो पूरा रेखा दिया है ना, ये BC निकालना है, तो इसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो BC के बराबर लिखेंगे, ये पूरा रेखा आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे रेखा निकला हुआ है, और क्या दिया है, B और इधर C दिया है, और P का पूरा भाग यहाँ तक ले लेंगे। BC इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो BC इजकल टू ऐसे लिखेंगे, BP माइनस क्या हो जाएगा, चाहे PB माइनस क्या हो जाएगा, PC। तो PC, तो BC के जगह पे इतना लिखेंगे ना, क्या हो जाएगा, PB माइनस क्या हो जाएगा, PC, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम आपको निकालना पड़ेगा ये नीचे वाला भाग, B', तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, B', तो ये पूरा लेंगे, ठीक है ना। तो B', है, तो यहाँ पे इसको कैसे निकालिएगा, PC, क्या लिखेंगे, PC माइनस PB' इजकल टू PF। तो सेम इसमें आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, PF लिख लेंगे, और बट्टा में फिर लिखेंगे B', निकालना है, क्या निकालना है, B'। तो ये पूरा लिखेंगे, तो PB' क्या लिखेंगे, PB' माइनस क्या हो जाएगा, PF, क्या होगा, PF। तो यहाँ पे PF लिख लेंगे। अब बताइए PB का मान कितना दिया है, यहाँ पे PB को क्या माने हैं, U। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, U। अब थोड़ा ध्यान दीजिए,
ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है ना। और अवतल दर्पण में ये जितना भी इसमें चिन्ह प्रतीक दिया है सब बाईं तरफ बन रहा है, ठीक है ना। तो बाईं तरफ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। तो सब में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें कहने का अर्थ ये हुआ जो फोकस दूरी होगा एफ भी किस में होगा, माइनस में, उसके बाद से आर भी किस में होगा, माइनस में, और यू भी किस में होगा, माइनस में, उसके बाद से भी किस में होगा, माइनस में। ये सब किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि इधर ये बाईं तरफ जो है, ठीक है ना, जितना भी वस्तु दिखाई दे रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ये सब बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ होने की वजह से ये सब किस में होगा, माइनस में। अगर दाहिने तरफ बनता तो सब किस में होता, प्लस में होता है, ठीक है ना। तो ये समझ गए बात। आगे सुनिए। अब यहाँ पे पीबी पूछ रहा है, तो पीबी यू, और आप ध्यान दीजिए दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु की दूरी हमेशा किस में होती है, ऑलरेडी माइनस में ही होती है, ठीक है ना। तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस यू, फिर माइनस है तो माइनस पीसी का आ रहा है वक्रता त्रिज्या कितना है, आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस आर। फिर बट्टा लिखेंगे, यहाँ पे पीसी पूछ रहा है, तो पीसी आपका क्या, वक्रता त्रिज्या माइनस आर। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उसके बाद से पीबी डैश का आ रहा है, पीबी डैश यानी भी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस भी। उसके बाद से बराबर है तो बराबर लिख लीजिए पीएफ आपका क्या है, यानी एफ है, माइनस में एफ लिखेंगे। फिर बट्टा में लिखेंगे यहाँ पे पीबी डैश क्या है, पीबी डैश आपका भी है, तो यहाँ पे माइनस भी। उसके बाद से माइनस पीएफ का आ रहा है, पीएफ कितना, एफ, तो माइनस का लिखेंगे एफ। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, फिर आर लिखेंगे, फिर बट्टा माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा, भी इजकल टू माइनस एफ, फिर बट्टा माइनस भी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, फिर क्या होगा, एफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको क्या बताए हैं, r बराबर 2f। तो जहाँ भी r दिया है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 2f। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस u प्लस r के जगह पे 2f बट्टा माइनस 2f प्लस क्या दिया है, v इजकल टू माइनस एफ बट्टा क्या हो जाएगा, माइनस भी प्लस एफ। अब इसको क्रॉस गुणा कर लेते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो क्रॉस गुणा कीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, यू में भी से गुणा करेंगे तो यू भी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2f में भी से गुणा करेंगे तो 2vf होगा। उसके बाद से अब f से कीजिए इसमें तो माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। u में f से गुणा करेंगे तो uf, उसके बाद से प्लस 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 होता है, 2f में f से गुणा करेंगे 2f स्क्वायर, ठीक है। फिर इजकल टू करके यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको क्रॉस गुणा कीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 2f में f से गुणा करेंगे 2f स्क्वायर। उसके बाद से यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, v में f से तो क्या होगा, vf, तो यहाँ पे vf लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2f स्क्वायर इसके आगे माइनस है तो इससे क्या हो जाएगा, बराबर है तो माइनस में जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा आपका क्या, यहाँ पे u भी माइनस 2vf माइनस क्या है, uf इजकल टू क्या बचा है, माइनस vf। अब इधर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सेम आपको दिखाई दे रहा है, माइनस vf, और इसमें भी vf है। अंक दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, अंक इसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो लिखेंगे इसे u भी, और इसके आगे क्या दिया है, माइनस, तो लिख लेंगे माइनस uf। ये माइनस में था तो इधर गया तो क्या हो गया, प्लस, इजकल टू करके लिखेंगे माइनस vf प्लस क्या हो जाएगा, 2vf, क्या लिखेंगे, 2vf, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे u भी माइनस uf इजकल टू माइनस प्लस माइनस, vf छोटा है किससे, 2vf से, तो घटेगा तो ये किस में जाएगा, प्लस में, तो क्या लिखेंगे, vf। अब लिखेंगे, अब दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर क्या लिखेंगे,
अब दोनों तरफ u भी f से क्या करने पर, भाग देने पर। अब दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे u भी किससे भाग देना है, u भी f से, तो u भी f, माइनस है तो माइनस u f किससे भाग देना है, u भी f से, फिर बराबर लिखेंगे भी f किससे भाग देना है, u भी f से, ठीक है ना। अब यहाँ से जो कटने वाला है उसको कटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से u कट जाएगा, v से भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/f, माइनस यहाँ से f से f कट जाएगा, u से u कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/v, इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, देखिए f से f कट जाएगा, v से भी कट जाएगा, तो 1/ क्या होगा u, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस 1/f, माइनस है तो इधर जाएगा प्लस 1/u प्लस 1/ का हो जाएगा v। आप चाहे तो या करके ऐसे लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए इतना आ गया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है ना। लिखेंगे प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ये हो गया इसका आंसर। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है ना। वहाँ से पुनः आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। और इसमें हर एक चीज़ आपको बता दिए हैं कि कौन कहाँ से आया है, ठीक है ना। इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बात और आपको बता दें, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। और लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।